केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ट्स, यानी कि कंपेयर करना है हमें सर्ट्स को। अब उसमें हमें पहला एग्जांपल दिया है, देख लो 7√2। फर्स्ट वन क्या है, 7√2 एंड 5√3। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे लिखेंगे देख लो। 7√2 को पहले लेंगे। 7 यानी कि क्या होता है देख लो, रूट में होनी चाहिए वैल्यू। 7 का स्क्वायर लिखना होगा स्क्वायर रूट में, दैट इज 49। आ गए समझ में। 7 यानी कि क्या, रूट 49 होते हैं। 49 का स्क्वायर रूट 7 और √2 एज इट इज लिख लो। 49 टू जा कितना होते हैं 98 एंड रूट एज इट इज। ये हो गया हमारा पहला। अब सेकेंड के लिए सॉल्व करके देख लो। 5√3। अब स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 मल्टीप्लाई बाय √3। 25 3 जा 75 रूट एज इट इज। अब 98 बड़े या 75, कौन बड़ा है 98। सो 98 रूट 98 इज ग्रेटर देन रूट 75। अब 98 यानी कि कौन है देख लो 7√2, साइन एज इट इज ग्रेटर, और 75 यानी कि 5√3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड सॉल्व करेंगे। रूट 247 कॉमा रूट 274। अब इसके बाहर कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि 1। अंदर वाले सिर्फ उनका कंपैरिजन करना है। तो कौन बड़ा होगा 247 या 274? 274। सो राइट हियर 247 इज लेस देन 274, यानी कि दो जो बार है वो 275 की तरफ होंगे। देन थर्ड वन 2√7 कॉमा रूट 28। अब पहले 2√7 के लिए देख लो। 2 यानी कि रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय √7 एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 4 7 जा 28 रूट एज इट इज। सेकेंड वाला कौन सा नंबर है रूट 28। फर्स्ट का भी आंसर रूट 28 आया, सेकेंड भी रूट 28, यानी कि ये दोनों क्या है इक्वल है, ग्रेटर है। ये दोनों नंबर्स इक्वल है। सो राइट हियर 2√7 इज इक्वल टू रूट 28। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देन फोर्थ 5√5 कॉमा 7√2। फर्स्ट वन है 5√5। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सो स्क्वायर रूट में डालो 25 मल्टीप्लाई बाय √5 एज इट इज। 25 5 जा कर दो 125 रूट एज इट इज। ये होगा फर्स्ट नंबर के लिए। अब सेकेंड नंबर 7√2। रूट में 7 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होता है 49 मल्टीप्लाई बाय √2 एज इट इज। 49 2 जा 98 रूट एज इट इज। 125 ग्रेटर है या 98 125। सो राइट हियर 125 इज ग्रेटर देन 98। 125 की वैल्यू देख लो क्या दी है 5√5 इज ग्रेटर देन √98 की वैल्यू क्या है 7√2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब 6 सॉल्व करते हैं। 5th 4√42 कॉमा 9√2। अब फर्स्ट वन के लिए 4√42
स्क्वायर रूट डालो, 4 का स्क्वायर रूट कितना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि रूट 16 इज इक्वल टू 4 और 42 एज इट इज। मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, 42 मल्टीप्लाई बाय 16 722। नेक्स्ट है 9 रूट 2, रूट डालो, 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, 81 टू जा 162 स्क्वायर रूट। अब कौन बड़ा है इन दोनों में, 762 या 162, तो 772, तो 762 अंडर रूट में इज ग्रेटर देन अंडर रूट 162। अब इसकी वैल्यू क्या है, 4 रूट 42 इज ग्रेटर देन 9 रूट 2। सिक्स्थ वन हमारा 5 रूट 3 कॉमा 9। अब इसे कैसे करेंगे देखो, 5 रूट 3 यानी कि क्या होगा, स्क्वायर रूट डालो, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, 25 3 जा 75 रूट में। सेकेंड 9 है, यानी कि क्या करोगे, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81। अब इन दोनों में बड़ा कौन है 81, सो रूट 75 इज लेस देन रूट 81। 75 यानी कि क्या, 5 रूट 3 इज लेस देन 9। और इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल 7 कॉमा 2 रूट 5। एक कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट वन है 7, तो स्क्वायर रूट डालो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 यानी कि क्या रूट 49। देन सेकेंड 2 रूट 5, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, 4 5 जा 20 रूट में। अब 49 एंड 20 बड़ा कौन है 49, राइट, 49 इज ग्रेटर देन 20। 49 की वैल्यू क्या है 7 इज ग्रेटर देन 2 रूट 5। लिख के ले लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। अब यहां पर हमें सिंप्लीफाई करना है सर्च को। फर्स्ट एग्जांपल है 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3। अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए, यानी कि रूट 3 है, यहां पर भी रूट 3, तो इसी का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ऑपरेशन कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, बाहर वाले नंबर क्या है 5 प्लस 8 कितने हो गए 30, और जो कॉमन है रूट 3 वो एक ही बार लिखना है। हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। देन सेकेंड है हमारा 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस रूट 125। अब यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, मगर यहां पर है क्या नहीं, तो इससे हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देख लो 125, अब 125 पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो वो आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। राइट हैंड कॉर्नर में आपको बताता हूं कैसे निकाला मैंने, 5 से डिवाइड कर दिया 125 को, आंसर आया 25। अगेन 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 5 5 जा 25। अगेन 5 से आंसर डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1, यानी कि 125 के प्राइम फैक्टर थे 5 5 5। अब इन दोनों के स्क्वायर रूट में देख लो, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने की पेयर बनेगी, ये डिपेंड होता है ऑर्डर ऑफ सर। यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, यानी कि 2, तो यहाँ पर 2 2 की पेयर बनानी है। 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है 5 रूट 5 एज इट इज, तो 125 का वैल्यू क्या आ गया 5 रूट 5। अब हम सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं। 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 5। 125 की जगह क्या लिखा मैंने 5 रूट 5, जो हमने यहां पर वैल्यू लाई है।
अब सारे नंबर्स एक ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज 9 -4 +5 ब्रैकेट बंद। √5 से में कॉमन निकाल के बाहर निकाला। 9 - 4 कितने होते? 5 +5 एज इट इज आगे वाला √5 कॉमन, 5 5 10 √5। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। दिस इज द आंसर। अब थर्ड वन सॉल्व करते हैं। थर्ड वन है हमारा 7 √48 7 √48 माइनस √27 माइनस √3। पहले क्या करेंगे? 7 √48 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 एज इट इज रखा, इसलिए उसको सिंप्लीफाई नहीं कर दिया, तो बीच में √45 की वैल्यू 48 की वैल्यू निकालो, देख लो 16 3 48। अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढना जिसमें एक नंबर, कम से कम एक नंबर स्क्वायर नंबर होना चाहिए, यानी कि यहां पर स्क्वायर नंबर क्या है? 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4, और 3 का नहीं आता, एज इट इज अंदर रह गया √3 में। देन √27, इसके फैक्टर्स क्या करेंगे? 9 3 9 क्या है? स्क्वायर नंबर, तो √9 कितना आता है? 3, और 3 का नहीं आता, इसलिए एज इट इज 3 यहां पर लिख दिया। अब यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन चालू करते हैं। 7 √48 माइनस √27 माइनस √3। 7 √48, 7 एज इट इज, √48 की वैल्यू देख लो क्या आई? 4 √3, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 √3 माइनस √27 की वैल्यू क्या आ गई? 3 √3 माइनस √3। अब इसमें क्या है? √3 सब में कॉमन है, वो साइड को निकालेंगे हम यहां पर, तो यहां पर क्या बचा? 7 4 28 माइनस यहां पर क्या है? 3। अब √3 के यहां कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि क्या होता है? 1, एंड √3 इज कॉमन। अब 28 में से 3 गए, 25 में से 1 गया, 24 √3 एज इट इज। ये हो गया हमारा आंसर। देन अब फोर्थ सॉल्व करते हैं। √7 माइनस 3/5 √7 प्लस 2 √7। √7 सभी में है, कॉमन निकालेंगे। यहां पर या इस वाले √7 के आगे कुछ भी वैल्यू नहीं, यानी कि 1 माइनस यहां पर क्या है? 3/5 प्लस 2। अब m/n है, यानी कि डिनोमिनेटर, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो सारे जितने हैं उनका एलसीएम। इसके नीचे क्या नहीं? कुछ भी नहीं, तो क्या होगा? 1। इसके नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि 1। तो 1 एंड 5 का एलसीएम आता है 5। सो 1 को कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या किया हमने? एलसीएम निकाला। 1 की वैल्यू क्या होती है? 5 डिवाइडेड बाय 5। क्या आ गई वैल्यू? अगेन 1। वैल्यू हम चेंज नहीं कर रही। अब 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 डिवाइडेड बाय 5। अब इन सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर है 5। सो ऊपर वाले नंबर्स की ऑपरेशन कर दो। 5 - 3 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय एक ही कॉमन 5 √7। अब 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 2 प्लस 10 12। क्या है आंसर हमारा?
12 डिवाइडेड बाय 5 और √7 एज इट इज। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देख लो, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर लिखना है 3√12 एंड √18। अब क्या करेंगे बच्चे, तो 3 और इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1, 3 1 3, √12 मल्टीप्लाई बाय 18 216, इतना ही लिख देंगे। मगर दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 एज इट इज, √12 के फैक्टर्स बताओ क्या आएंगे, 2 से डिवाइड कर दिया 6 और 6 के 2 3 ओके। नहीं तो आप यहां पर भी ऐसे कर सकते हैं, 12 2 से डिवाइड किया 6 आया, अगेन 2 से कर दो 3 आया, अगेन 3 से कर दो 1। नीचे 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया 9 आंसर, 3 से डिवाइड कर दो 3 आंसर, अगेन 3 से डिवाइड कर दो 1। तो अब ए तो होगा 12 का, अब 18 के क्या लिखेंगे, 2 3 3 2 3 3। अब ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या है, 2, तो 2 2 की पेयर बनाओ अंदर, ये 2 और 2 की, यहां पर 3 की पेयर बन गई। तो 3 एज इट इज, 2 की पेयर है 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रूट में 2 एज इट इज, 3 3 क्या होता है 9। ये फैक्टर्स हो गए। अब क्या करेंगे, 3 एज इट इज, √4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 और 3 का आता नहीं, एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय √9, देख लो √9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है और 2 एज इट इज। अब जितने सारे नंबर्स बाहर है रूट के उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 2 6, 6 3 18, रूट डालो, रूट के अंदर वाले नंबर्स का 3 2 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड है हमारा 3√12 मल्टीप्लाई बाय 7√15। क्या करेंगे, वापिस सेम प्रोसीजर, 3 एज इट इज, 12 के फैक्टर्स बताओ क्या होते हैं, 4 3 12, एक नंबर क्या होना चाहिए मगर उसमें स्क्वायर नंबर होना चाहिए, 7। अब 15 के फैक्टर्स आते हैं सिर्फ 5 3, अब इसमें स्क्वायर नंबर नहीं है, रहने दो वैसे ही। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा 2, अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 √5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो स्क्वायर रूट के बाहर नंबर वाले नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और दूसरे ब्रैकेट में √3 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 6, 6 7 42 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ऐसे क्यों लिखा है मैंने यहां पर, तो पेयर अगेन यहां पर एक पेयर बनेगी इसलिए। किन्हें मैंने पास लाया, इस 3 को और इस 3 का किया पहले, क्योंकि पेयर अगेन फॉर्म हो गई ना, एक 3 3 9 एंड अगेन 5 एज इट इज लिखा, 42 एज इट इज, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आता है 3 √5, 42 3 126 और √5 में एज इट इज। ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देख लो, 3 एज इट इज, 8 के फैक्टर्स बताओ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, देन आगे क्या है √5,
3 एज इट इज, रूट ऑफ 4 कितना आता है 2, और ए वाला 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय रूट 5। अब क्या करेंगे, जो बाहर है वो वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, रूट के अंदर वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, और स्क्वायर में स्क्वायर रूट में, तो वे स्क्वायर रूट में है ना 2 और 5, इसलिए ये हो गया हमारा आंसर 6 रूट 10। देन नेक्स्ट 5 रूट 8 एंड 2 रूट 8। अब डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 2 जा एंड सेकेंड ब्रैकेट बनेगी रूट वालों की रूट 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 8। 5 2 जा कितना आता है 10 मल्टीप्लाई बाय रूट में 8 8 जा 64, 10 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना आता है 8, 8 10 जा 80, सो आवर आंसर इज 80। लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट वन है हमारा रूट 98 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। एक स्क्वायर रूट निकालेंगे, न्यूमरेटर में लिखो 98 एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2, यानी कि 98 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या आता है देख लो 49, 98 डिवाइडेड बाय 2 49। तो रूट ऑफ 49 क्या आएगा 7, ये होगा हमारा आंसर। अब सेकेंड सॉल्व करते हैं, वैसे ही एक रूट निकालो बड़ा वाला 125 डिवाइडेड बाय 50। अब इसका डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, तो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं 5 के, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 125 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। सो 5 को 5 कट, 25 डिवाइडेड बाय 10। अगेन दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं 5 के, सो 5 से डिवीजन कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ये हो गया हमारा आंसर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट वन रूट 54 डिवाइडेड बाय 27। बड़ा वाला रूट 2 लाइन का निकालो, 54 डिवाइडेड बाय 27। अब 54 यानी कि क्या आते हैं देख लो 72 2 जा 54 होते हैं, और 72 1 जा 27। तो 27 को 27 कट, क्या बचा रूट में 2/1 यानी कि रूट 2, 2/1 यानी कि 2। नेक्स्ट है रूट 310 डिवाइडेड बाय रूट 5। तो ऐसे ही सॉल्व करना, 310 डिवाइडेड बाय 5। दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 62 इज इक्वल टू 310 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। 5 को 5 कट, रूट 62 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा रूट 62। ये हो गया हमारा आंसर। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। लिख के ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन सॉल्व करते देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, तो अगर रैशनलाइज करना है तो फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर करना होगा, और उसमें रूट वाला जो नंबर होगा उससे ये रूट वाला नंबर हमें निकाल देना है, इसलिए इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो क्या कर देंगे आप ये देख लो, 3√5 एज इट इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय रूट वाला नंबर यानी कि रूट 5। तो रूट 5 और रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर लिख दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 5। ऊपर क्या आएगा आंसर 3√5, नीचे 5 5 जा 25 रूट में, बराबर। तो 3√5 एज इट इज
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है 5। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, देन सेकेंड है 1/√14। 1/√14 अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √14 से लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √14। तो 1 मल्टीप्लाई बाय √14 क्या आएगा? √14। और अगर 2 बार √14 है तो उसे क्या कर दो? स्क्वायर रूट के बाद एक ही बार 14 लिखेंगे। 2 बार 5 था, एक ही बार 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा आएगा मल्टीप्लीकेशन, तो वो हमने कम कर दिया। शॉर्ट ट्रिक, 2 बार अगर मल्टीप्लाई और ऑर्डर भी दो है तो क्या करेंगे? डायरेक्टली 14 लिखेंगे। अगला है हमारा 5√7। 5 डिवाइडेड बाय √7। तो यहां पर 5√7 एज इट इज लिख लो। मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे? √7 से। लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। तो ऊपर क्या होगा? 5√7 और नीचे 2 बार √7 है तो एक बार ब्रैकेट के बाहर सिर्फ √7। नेक्स्ट है हमारा 5/6/9 √3। अब यहां पर किससे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6/9 √3 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3। 6√3 ऊपर एज इट इज, डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 2 बार √3 है मल्टीप्लीकेशन को, 3 3 जा 9, रूट ऑफ 9 ओनली 3। तो अब डिवीजन कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, यानी कि ऊपर बचा 2 √3 डिवाइडेड बाय 9। लास्ट वाला 11/√3, 11/√3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। 11/√3 एज इट इज लिखो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड 11√3 ऊपर, नीचे √3 2 टाइम्स है तो सिर्फ 3 लिखो, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 9 का स्क्वायर रूट आता है 3। तो ए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहां पर एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है हमारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। आपको केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद ये सारे न्यूमेरिकल्स पीडीएफ स्वरूप में आपको मिलेंगे। सारे चैप्टर्स के ऊपर, हर एक चैप्टर्स के ऊपर एक एक पेपर होता है, वो भी आपको दिए जाएंगे। वो चेक करके, आपका इवैल्यूएशन करके आपको आपके मार्क्स भी बताए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।